ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की पुण्यतिथि मनाई गई। इस पुण्यतिथि पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा स्वर्गीय मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर कुल सचिव कर्नल निशित राय, प्रति कुलपति प्रोफेसर जय गोपाल सहित विभागाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के अधिकारी मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय परिसर में अवस्थित सभी विभूतियों के मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। 34वां पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव की शुरुआत गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में किया गया। इस युवा महोत्सव के मुख्य अतिथि राज्यपाल के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह मौजूद थे, जिन्हें पाक, चादर और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। जिसे दरभंगा आए हैं और यूथ फेस्टिवल के लिए आए हैं। हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं यूथ फेस्टिवल के लिए और हम लोग अच्छा करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं? हाँ, बहुत तैयारियां हैं। हम लोग ने बहुत प्रैक्टिस की है। क्या क्या जीतेंगे? क्या क्या करना? हम लोग को इंडियन ग्रुप्स। इस 34वें पूर्णोत्सव में 11 राज्य के 20 विश्वविद्यालय के लगभग 700 छात्र-छात्राएं हिस्सा ले रही हैं, जो अपने अपने राज्य विश्वविद्यालय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का परिचय दे रही थी। वहीं बिहार से 5 विश्वविद्यालय भाग ले रही है। and so well endowed that for everything you have some history. गौरतलब है कि AIU द्वारा 1985 में इस युवा महोत्सव की शुरुआत की गई थी। इस बार का 34वां युवा महोत्सव 7 जनवरी तक चलेगा। हम गुवाहाटी से हैं और हम यहाँ पे यूनिफेस्ट में पार्ट लेने आए हैं। क्या कुछ तैयारियाँ हैं? तैयारियाँ तो बड़ी अच्छी है। हमें एग्जैक्टली जैसे इन्होंने कहा, हमारे एग्जाम्स भी चले थे, फिर भी हमने अपनी पूरी तैयारी, अपनी मेहनत की है। लेट्स सी द रिजल्ट्स अभी। In other words, you can say that the manifestation of this in an individual student. I also personally believe that these sports and cultural activities, they are the soul of academic institution. If no cultural activity, no sports activity, the soul is missing. देश भर के एक ग्रेड मान्यता प्राप्त रेलवे स्टेशनों पर 100 फीट लंबा तिरंगा लगाया जाना था। इसी क्रम में दरभंगा जंक्शन पर भी हेरिटेज इंजन के पास तिरंगा लगाया गया, जो 100 फीट ऊंचा है। यह देश की एकता को दर्शाता है। ये रेलवे बोर्ड का गाइडलाइन है कि A1 स्टेशनों पर 100 फीट ऊंचा झंडा लगेगा। उसी के तहत मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर के द्वारा आदेशित कर 100 फीट ऊंचा झंडा दरभंगा स्टेशन पर लगाया गया है। 2 महीने पूर्व सिमरी थाना बस्तवाड़ा डीह टोला निवासी सोनदाई देवी एवं प्रदीप ठाकुर की मौत शॉर्ट सर्किट लगने से हो गया था, लेकिन उसके पुत्र के द्वारा गुरुवार को प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि उसके माता पिता की मृत्यु शॉर्ट सर्किट से नहीं हुई है, बल्कि उसके घर में बंद कर आग लगाकर मार दिया, जिसका एक वीडियो उनके पिता का है। जब वे इलाज के दौरान अपना बयान दिया था, तो वही इलाज के 6 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मेरा नाम अमरजीत कुमार हुआ। फिर बिजली का मेन तार काट कर और मम्मी पापा को वेंटिलेशन के घर के जो बाहर की तरफ से वेंटिलेशन है, वहाँ से मिट्टी, तेल, बारूद और जलने वाले पदार्थ डाल कर मम्मी पापा को जलाया। जब मम्मी पापा को निकलने का रास्ता नहीं मिला, तो पापा जो घर में बाहर की तरफ से बिना ग्रिल वाला खिड़की लगा हुआ है, वहाँ से पापा निकले। फिर मम्मी जी को निकाले। उस समय बगल में एक भंडारा चल रहा था, उसमें काफ़ी साउंड था, इसकी वजह से कोई भी मेरी मम्मी पापा का आवाज़ नहीं सुन पाया, अगल बगल के लोग। और हम शक जता रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा को जो है सो इस तरह के जला के मारे हैं। वो मेरे बड़े अंकल प्रभु ठाकुर हैं और विष्णुदेव दास जो एक्स मुखिया हैं अभी, और विनेश महतो हैं जो मेरे पापा के अच्छे फ्रेंड थे। गौर करने की बात यह है कि जब मृतक अपना बयान खुद दे रहा था, तो पुलिस कैसे FIR में शॉर्ट सर्किट बता रही है। अपने को न्याय दिलाने के लिए एक बेटी का पिता और मृतक का बेटा दर-दर भटक रहा है न्याय के लिए, तो वही DSP तो अपने दरवाजे से लौटा दिए, लेकिन हार ना मानते हुए SSP और DIG को आवेदन दिया गया।
अब देखना यह है कि प्रशासन कब न्याय दिलवाती है। अधिकार आयोग में दिए हैं, गृह विभाग में दिए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री, गवर्नर, सबके यहाँ DSP, DSP, IG, DIG सबके यहाँ जैसे पिटीशन पड़ा है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने दिन पहले जी कितने दिन पहले हुई? ये घटना तो जैसे 22 अक्टूबर की है। 21 अक्टूबर की रात में जो हुआ, 22 अक्टूबर को हमारी बेटी जी कौन थाना से? सिमरी थाना है, दरभंगा जिला, सिंहवाड़ा ब्लॉक। मधुबनी जिले के फुलपरास में स्थित संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल के 10वें स्थापना दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रंगारंग आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपनी अद्भुत प्रस्तुति से उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अपर समाहर्ता एवं प्रभारी DM दुर्गानंद झा, AN कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अभिषेक दत्ता उपस्थित रहे। वहीं दूसरी तरफ समारोह को संबोधित करते हुए संस्था के निदेशक सह सचिव डॉक्टर विजय रंजन ने कहा कि सभी गैर वाजिब आलोचनाओं के मध्य हमारी टीम और हमारे बच्चे सदैव नई नई ऊंचाइयों को पाने को प्रयत्नशील एवं कटिबद्ध है। घनश्यामपुर के स्थानीय CSC में 2 जनवरी को दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। दिव्यांगों की अधिक भीड़ देखी गई। शिविर में जांच के लिए लगभग 162 दिव्यांगों का निबंधन किया गया, जिसमें डॉक्टर मोहन कुमार, डॉक्टर सरोज कुमार, डॉक्टर शिव शंकर, आशुतोष एवं डॉक्टर शैलेश कुमार की टीम ने लगभग 150 दिव्यांगों की जांच की। वहीं बचे हुए दिव्यांगों को 12 जनवरी को DMCH आने को कहा गया। इस पर दिव्यांग तथा उसके परिजनों ने CSC में जमकर हंगामा किया। भाजपा महामंत्री धनपति ठाकुर CSC में जांच की मांग को लेकर धरना पर बैठ गए। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि मामला को सुलझा लिया गया है। क्योड़ी प्रखंड के रैयाम थाना क्षेत्र के फुलकाही कोडियानी टोला के वार्ड नंबर 12 में 2 जनवरी की दोपहर हुई अगलगी की घटना में 3 लोगों के घर सहित हजारों रुपए मूल्य के अनाज, कपड़े तथा आवश्यक सामान जलकर नष्ट हो गए। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे के आसपास नंदलाल सहनी के फूस के घर से अचानक आग लगी और देखते ही देखते सभी घरों को चपेट में ले लिया। सभी गृह स्वामी घर से बाहर बांध पे थे। आग की लपटें उठने पर गृह स्वामी तथा ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू पाया गया। क्योड़ी प्रखंड के स्थानीय पुलिस ने 1 जनवरी की रात सदर थाना के दुलारपुर गांव के योगेंद्र चौपाल को शराब पीकर हंगामा करते बाट पोखर से गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने उसका ब्रेथ एनालाइजर से जांच के दौरान अल्कोहल पाया गया। थाना अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन खान के बयान पर उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर 2 जनवरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। युवा राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विधायक डॉक्टर फराज फातिमी ने 2 जनवरी को क्योटी प्रखंड के मझीगामा गांव में बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना मद से 1 करोड़ 43 लाख की लागत से बनने वाले पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। वहीं राजद प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मन्नान अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि गांव के विकास में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका अहम है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की PG अंग्रेजी विभाग में प्रथम सेमेस्टर की दूसरी आंतरिक परीक्षा 7 व 8 जनवरी को आयोजित। वहीं तृतीय सेमेस्टर की दूसरी आंतरिक परीक्षा 9 व 10 जनवरी को होगी। मिथिला विश्वविद्यालय में 2 जनवरी को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्षों व पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व PhD पाठ्यक्रम में नामांकन पर विचार किया गया। निर्णय हुआ कि नामांकन के लिए 4 फरवरी से 7 फरवरी तक साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। इसमें छात्रों को अपना शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। क्योड़ी प्रखंड के रैयाम थाना क्षेत्र के
सिपाही कोरियानी टोला के वार्ड नंबर 12 में 2 जनवरी की दोपहर हुई अगलगी की घटना में 3 लोगों के घर सहित हजारों रुपए मूल्य के अनाज, कपड़े तथा आवश्यक सामान जलकर नष्ट हो गए। घनश्यामपुर के लगमा गांव तक जाने वाली जर्जर सड़क को बनाने की मांग को लेकर एमएसयू कार्यकर्ताओं ने 2 जनवरी की दोपहर शंभू चौक के पास सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया। हाथ में बैनर पोस्टर लिए प्रदर्शनकारी के द्वारा प्रशासन तथा प्रतिनिधि के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों को गणमान्य लोगों ने समझा बुझाकर जाम को हटवाया और इस संबंध में वीडियो को ज्ञापन दिया गया। मौके पर विमाल कांत झा, चंद्र मोहन झा, मुने पासवान सहित कई लोग उपस्थित थे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट में कर्मचारी प्रतिनिधि के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान 4 जनवरी को होगा तो वहीं मतगणना एवं परिणाम की घोषणा 5 जनवरी को होगी। वहीं नामांकन पत्रों की जांच और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी। सभी 5 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध घोषित किए गए। सभी चुनाव में हिस्सा लेंगे। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एसएम रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल। शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू A1 रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अब 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल। स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक।
जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।